एक बार फिर चुनावी महासमर में हर व्यक्ति अपना अपना किस्मत आजमाएगा। लेकिन इस सब के बाद यह देखने वाली बात होती है कि चुनाव का जो प्रतिशत होता है वो भी 70 से 65% या फिर 75% जाते जाते पूरी तरह से खत्म हो जाता है। निश्चित तौर पर हमारे साथ कुछ युवा जुड़े, हम उनसे जानते हैं कि इस बार का जो चुनाव है वो भी काफी खास है। प्रधानमंत्री लगातार तीसरी बार वाराणसी से चुनाव लड़ रहे हैं। निश्चय चाहेंगे जो चुनाव आयोग ने तारीखों घोषणा कर दी है, परसेंटेज वोट का बढ़ना चाहिए। चुनाव आयोग ने तारीखों की घोषणा कर दी है, इसके लिए हम सभी मतदाता और जोर शोर से लगे हुए हैं, क्योंकि भारत के वाराणसी के सांसद और भारत के प्रधानमंत्री और विश्व के लोकप्रिय नेता, ऐसे स्थिति में किसी भी पार्टी ने विश्व के लोकप्रिय नेता के सामने कैंडिडेट खड़ा करने की घोषणा नहीं की है और संभवतः कोई खड़ा भी नहीं करेगा। और जो हमारा जो वोट प्रतिशत की बात अगर आप करते हैं तो वोट प्रतिशत हमारा 100% होगा। और जैसा कि हम नरिया वार्ड के रहने वाले हैं, नरिया वार्ड में हम लोगों का जो वोट का प्रतिशत होगा वो 100% होगा। और यहाँ के सभी लोगों के अंदर उत्साह और जोश है और माननीय प्रधानमंत्री जी जो विश्व के लोकप्रिय नेता हैं उनको 100% वोट से जिताने का संकल्प लिया हुआ। बिल्कुल संकल्प लोगों ने ले लिया है, लेकिन वोट परसेंटेज बढ़ाना होगा। चुनाव आयोग ने तारीखों के ऐलान घोषणा कर दिया और हमारे साथ कुछ लोग हैं जो शायद बाहर के लग रहे हैं। कहाँ से हैं आप? दिल्ली से। दिल्ली से। क्या कहना चाहेंगे, एक बार फिर से चुनाव का जो महासमर है वो शुरू हो जाएगा, इस पे लोगों की भागीदारी कितनी होनी चाहिए? देखिए, लोगों की भागीदारी तो लगभग 99% रहेगी अब की बार। इसमें खास चीज ये है कि न्यू जनरेशन के बच्चे बहुत आगे आ रहे हैं और आप ये देखेंगे कि हर सिटी में, यहाँ नहीं, बनारस में नहीं, हम तो खैर दिल्ली से हैं, हर सिटी में काफी प्रोग्रेस दिखाई दिया जा रही है। क्योंकि हम लोग टूर पे रहते हैं, रिटायर्ड आदमी हैं, तो हम तो चित्रकूट भी गए, हमने वहाँ भी काफी अच्छा देखा कि सड़कों का उद्धार। अब लोग ये कहते हैं कि जी बीजेपी ने कराया या गडकरी जी साहब ने कराया, ये हर सिटी में हो रहा है और गवर्नमेंट अच्छा काम करा रही है। इस बारे में हम कहेंगे वर्तमान गवर्नमेंट वो अच्छा काम करा रही है। इस समय जो है हमने जो ये देखा, सड़कों का उद्धार, एजुकेशन, एवरीथिंग इज ओके। दिल्ली से आप हैं, केजरीवाल भी काम करा रहे हैं, बहुत बिजली 300 यूनिट फ्री दे रखी है उन्होंने, उनके काम को किस तरह जनता देखी? देखिए, वो अपने क्षेत्र का देख रहे हैं, जो उनके अंडर में काम आते हैं उसके बारे में वो जानेंगे। लेकिन आप देश का अगर विकास देखेंगे तो देश के विकास के ऊपर चलिए। मेन चीज ये है, एक किसी प्लेस या सिटी को मत काउंट कीजिए, यू विल गो ऑन द पूरे इंडिया के ऊपर। हमारा आज देखिए वर्ल्ड में इंडिया का नाम हो रहा है, हिंदुस्तान आप जो है देखिए उसकी ग्रोथ कितनी बढ़ गई है और बहुत जल्दी आपको नौकरियां भी दिखाई देंगी। मेरे हिसाब से मुझे ये जल्द लग रहा है। 10 साल का मुद्दा मत लीजिए, मैं ये नहीं कहूँगा कि हमारे देश को इसी हिसाब से मानेंगे तो देश को आजाद हुए 70 साल कह दो, 50 साल कह दो, उस चीज को नहीं। उस समय और आज के समय में एजुकेशन इज आल्सो कहीं ग्रोइंग। बिल्कुल शिक्षा की बात आपने की है और शिक्षा से ही देश महान बनता है, देश विकसित बनता है। हमारे साथ युवा है, इनसे जानेंगे कि वोटिंग को लेकर इनकी क्या धारणा है, क्या कहना चाहेंगे। जिस तरह से चुनाव की घोषणा हो गई है, अंतिम चरण में यहाँ चुनाव होना है, युवाओं की भागीदारी कितनी बड़ी महत्वपूर्ण है? बिल्कुल, इस बार युवा 100% मतदान करेंगे और युवाओं का पूरा जोश मोदी जी को नेतृत्व में देश के प्रधानमंत्री तीसरी टर्म में उनको बनाएगा और पूरा युवा जोश से पूरा भरा पड़ा है और मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाकर और सबसे अधिक बनारस में सबसे अधिक मतों से प्रधानमंत्री जी को चुनाव जिताकर फिर से उनको प्रधानमंत्री के गद्दी पे बैठाया जाएगा। बिल्कुल, चुनाव जिताकर 6 लाख वोट मिले थे 2019 में, 6 लाख से ज्यादा वोट मिले थे। इस बार कितने वोटों की उम्मीद की जाए? इस बार तो 100% है, 400 सीट 100% आना है, 400 सीट आना है एकदम। तो ऐसे में आप क्या कहेंगे, जो लोग घरों में बैठे रहते हैं, मतदान स्थल तक नहीं जाते? सभी लोग निकलेंगे इस बार सभी लोग निकलेंगे। कैसे निकलेंगे भैया सभी लोग मतदान करते हैं? क्या कहेंगे, युवा है आप, किस तरह लोगों को जागरूक करेंगे? सर, यूथ पहले से ही मोटिवेट है, हमारे पीएम को लेकर के यूथ पहले से मोटिवेट है और काफी हद तक लोग के अंदर उत्साह है। और जो इस बार पहली बार जो मतदान करने वाले जो 18+ हुए हैं वो भी बहुत उत्साह में है कि वो भी पहला बटन बीजेपी को देने वाले हैं और फिर से दोबारा रिपीट होगा, फिर से हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे और सबके अंदर जोश है और इस बार वोट प्रतिशत भी बहुत बढ़ के पड़ेगा जैसा लोग सोच रहे हैं। देश विकास के पथ पर अग्रसर है, लगातार विदेशों में भी भारत की छवि अच्छी हो रही है, इसको लेकर क्या कहना है, क्या मानना है आप? बेहतर है, अच्छा है, अभी सुधर रही है देश। हाँ सुधर रही है। अब देखना ये होगा कि किस तरह जनता जनार्दन अपना आशीर्वाद किसे देती है, वोट किसे मिलता है और चुनाव कौन जीतता है। लेकिन चुनाव की तारीख घोषित हो चुकी है और इस समर में सभी राजनीतिक पार्टियां अपना दमखम दिखाने के लिए
उतर चुकी है।